Good morning, बच्चों. Today we will study the sentence, phrase and clause. चलिए आइए हम आज the sentence, the phrase and clause का अध्ययन करते हैं और कैसे क्या होता है सेंटेंस, किससे कहते हैं सेंटेंस, फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है. आइए हम इसके बारे में आज आपसे चर्चा करते हैं और बताते हैं कि कैसे क्या होता है हमारा सेंटेंस. चलिए आइए देखते हैं, पढ़ते हैं. ठीक है. वाक्य, अब सबसे पहले आपने ये तो सुना ही होगा कि जो वाक्य होते हैं वाक्यों को हम लोग सेंटेंस कहते हैं. तो देखिए क्या कहते हैं, किस प्रकार से होता है. तो उसने कहा द सेंटेंस, तो वी यूज़ द वर्ड टू एक्सप्रेस आवर थॉट. However, only words are not enough to express complete thought. They should stand in a proper sequence to make complete sense. Such a group of words is called a sentence. देखिए उसने कहा हम जो शब्दों का प्रयोग जो अपने हमारे विचार हैं उनको बताने के लिए जो करते हैं तो वो हमारे सेंटेंस होते हैं. मतलब मान लीजिए मुझे किसी को कुछ बताना हो तो मैं उसकी अपनी बात को कैसे उस तक पहुंचाऊं, तो वो पहुंचाने के लिए तो हमें वर्डों का प्रयोग करना पड़ता है, उन्हें शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, तब जा कर के हम अपने विचार किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रख सकते हैं. तो वो हमारे वर्ड्स हैं, उन वर्ड्सों को एक्सप्रेस करते हैं, हम बताते हैं आवर थॉट्स, अपने विचारों से जो भी हमारे अंदर विचार होते हैं आ रहे होते हैं तो हमें उन्हें बताना होता है. तो किस प्रकार बताना होता है, शब्दों से बताना होता है. तो शब्दों को उसने कहा जिस प्रकार हाउएवर, उसने कहा तथापि ओनली वर्ड्स आर नॉट एनफ टू एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट. तो उसने कहा ना केवल जो शब्द ही हमारे जो पूर्ण रूप से हमारे विचारों को बता सकते हैं, ये नहीं, ये कुछ ज़रूरी नहीं है. ये भी बात कहा उसने, ओनली वर्ड्स आर नॉट एनफ, केवल ये शब्द ही काफ़ी नहीं है एक्सप्रेस बताने के लिए कंप्लीट थॉट, जो पूर्ण रूप के जो विचार हैं वो बताने के लिए ये सब भी ज़रूरी नहीं है. उसने कहा दे शुड स्टैंड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस टू मेक कंप्लीट सेंस. तो ये कैसे होने चाहिए, स्टैंड रखना है इनको इन प्रॉपर सीक्वेंस, उन्हें एक प्रॉपर सीक्वेंस में उनको रखना है टू मेक कंप्लीट सेंस, जिससे कि वो पूरा उसका अर्थ निकल सके. तब उन्हें रखना उन वर्डों को ताकि उनका अर्थ समझ में आ सके, उनका पूरी जो सीक्वेंस आ सके. तो ऐसे हमें उन वर्डों को रखना है. तो सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस. तो ऐसे जो ग्रुपों को, शब्दों के ग्रुपों को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं. क्या कहते हैं, एक सेंटेंस कहते हैं. तो उसने कहा कि ऐसे सेंटेंस कोई हम लोग क्या कहेंगे, जो सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस. तो जैसे अब हम आपको बताएंगे इसकी डेफिनेशन क्या है. ये डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन की जो अगर कोई पूछने लगता है कि भाई इसकी सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, तो एक तो ये भी थी, आपको काफ़ी बड़ी है पर यहाँ छोटे वर्डों में दी गई है, आपको बता रहे हैं. तो उसने कहा ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर सो एज टू मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. तो उन्होंने कहा कि शब्दों का जो अरेंजमेंट है, जो व्यवस्था की गई है, इन आ डेफिनेट ऑर्डर में होनी चाहिए. एक उनका डेफिनेट ऑर्डर होना चाहिए, मतलब एक सीक्वेंस होना चाहिए, सो एज टू मेक कंप्लीट सेंस, जिससे कि वो पूरा अर्थ दे सके, जो पूरा क्या कर सके, वो पूरा अर्थ दे सके. तो इस कॉल्ड सेंटेंस. तो इसलिए उन्हें सेंटेंस कह करके उन्हें पुकारा गया है. क्या कह के पुकारा गया है, उन्हें सेंटेंस कह करके उन्हें पुकारा गया है. चलिए देखते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार सेंटेंस को से कंप्लीट सेंस के रूप में रखा गया है. अरेंज इन ऑर्डर, जो वर्ड्स हमारे हैं उनको अरेंज करना है, कैसे कैसे अरेंज करते हैं मैं आपको बताता हूँ. तो उसने कहा रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स. देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे वर्ड्स दिए गए हैं और उनका एक ग्रुप बनाया गया है, और क्या देखते हैं कि वो सही अर्थ दे रहा है या नहीं दे रहा है. तो इस प्रकार आपको उसके बारे में भी बताते हैं. तो उसने कहा माई मॉर्निंग मदर टू द टेम्पल गोज एवरी. उसने कहा टुमारो वी नॉट प्ले क्रिकेट विल. तो उसने ये जो क्या सीक्वेंस में है वो पूछना चाह रहा है कि बताइए क्या इनका अर्थ हमारे समझ आ रहा है. तो नहीं, ये देखिए ये अर्थ हमारा समझ नहीं आ रहा. तो उसने लिखा है द अबाउट ग्रुप्स ऑफ वर्ड डू नॉट मेक एनी सेंस. देखिए जो वर्ड हैं ये कोई सेंस नहीं दे रहे, तो उल्टे सीधे रखे हुए हैं. माई मॉर्निंग दे दिया, मदर दे दिया, टू टेम्पल गोज एवरी. तो इनका कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा, ये कोई अर्थ नहीं हुआ इनका. तो देखिए यदि इनको हम बिल्कुल
प्रॉपर सीक्वेंस में रखते हैं तो इनका अर्थ आता है। तो देखिए जैसे कि रखा है माई मदर, सबसे पहले माई मदर गोज जाती हैं, कहाँ जाती है, टू द टेम्पल, मंदिर जाती हैं, एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह। अब देखिए क्या इसका अर्थ बिल्कुल समझ आ रहा है कि माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग। तो देखिए बिल्कुल वास्तव में इसका अर्थ बिल्कुल क्लियर हमें समझ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा प्रॉपर सीक्वेंस में और कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो जो हमारे प्रॉपर सीक्वेंस में हो और कंप्लीट सेंस दे रहा हो तो वो हमारे सेंटेंस कहलाते हैं, और जो प्रॉपर हमारे सीक्वेंस में ना हो तो वो हमारे सेंटेंस नहीं कहलाते। बस केवल वो वर्डों का समूह तो क्या कहलाया जा सकता है, पर वो पूरी की पूरी सेंस नहीं दे सकता, तो इसलिए हम उसे सेंटेंस नहीं कह सकते, बस केवल उन्हें वर्डों का ग्रुप बोल सकते हैं बस। तो इसलिए आप याद रखें कि जब भी यदि हमारा जो ग्रुप हो, जो वर्ड्स है हमारे, जो वर्ड्सों का एक समूह हो और वो बिल्कुल पूरी सेंस दे रहा हो तो वो हमारा सेंटेंस कहलाता है, नहीं तो सेंटेंस नहीं कहलाता है। आशा ही करता हूँ कि आप लोग ये बड़े अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे होता है। तो अगले एग्जाम्पल और देख लीजिए, वी विल नॉट प्ले क्रिकेट टुमारो। देखिए वी मीन्स होता हम, विल नॉट नहीं खेलेंगे, प्ले का मतलब खेलना, तो नहीं खेलेंगे क्रिकेट, टुमारो मतलब आने वाले कल की वो बात कर रहा है, तो हम कल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो वास्तव में देखिए क्या कर रहा है, पूरी की पूरी सेंस दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। तो ऐसे वाक्य को हम लोग क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। देखिए नाउ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस, कि नाउ अब जो है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जो शब्दों का जो समूह है, मेक्स का मतलब होता देता है, मेक्स कंप्लीट सेंस, पूरा अर्थ देता है। उसने कहा देयरफॉर, इसलिए तो क्या है, दे आर सेंटेंस, वो क्या है, वो सेंटेंस कहलाते हैं, वो सेंटेंस हैं। याद रखना, दे आर कॉल्ड सेंटेंस, इसलिए उन्हें सेंटेंस पुकारा जाता है कि वो पूरा अर्थ दे रहे होते हैं, तो इसलिए हम पुकारते हैं। देखिए आइए चलिए पढ़ते हैं कि आगे क्या कहता है कि नॉट या वचन है, बिसाइड हैविंग अ डेफिनेट ऑर्डर, बिसाइड इसके अतिरिक्त हैविंग ए डेफिनेट ऑर्डर, एक सेंटेंस शुड हैव सम अदर कैरेक्टराइज्ड एज वेल। तो उसने कहा बिसाइड हैविंग, यानी कि इसके स्थान पर ये बात करें कि हैविंग ऑर्डर होना है एक सीक्वेंस का, जो सेंटेंस हमारे शुड हैव सम अदर, कुछ अदर भी हो सकते हैं, जैसे उसने कहा है उसकी विशेषताएं हो सकती हैं, एज वेल एज, कोई भी हमारे सेंटेंस हो सकते हैं, तो उस सेंटेंस में कुछ ऐसे ऑर्डर भी हो सकते हैं और अलग अलग तरह से, और अलग अलग प्रकार की उनकी विशेषताएं भी हो सकती हैं। जैसे कि आपने पहला सेंटेंस को देखेंगे, उससे क्या बताया है कि ये सेंटेंस शुड बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। याद रखना कि जब भी कोई सेंटेंस हम आरंभ कर रहे हो, शुरू कर रहे हो, कोई भी सेंटेंस हो हमारा, तो उसमें क्या होता है कि एक पहला अक्षर जो होता है उसका वो कैपिटल लेटर से बना होना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी इसकी एक विशेषता है। या करेक्टरिस्टिक का मीन्स हमारा होता है, जो क्या होता है उसका मीनिंग होता है कि विशेषताएं, एज वेल एज, उसकी बहुत सारी विशेषताएं हो सकती है सेंटेंस की। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखेंगे तो आप लोग उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, तो उसमें उसे कैपिटल लेटर से बनाएंगे, मतलब कुछ भी आपको लिखना। तो देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, तो ए हमारा क्या है, कैपिटल लेटर से बना हुआ है, तो शुरुआत का जो अक्षर होता है उसे हम कैपिटल लेटर से बनाएंगे। तो ए सेंटेंस शुड बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। कोई भी चीज़ हो हमारी, जब उसे हम पहला अक्षर कैपिटल लेटर से, दूसरी बात हम बात करेंगे, अ सेंटेंस शुड एंड विद अ प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क लाइक अ फुल स्टॉप, या कॉमा, मार्क्स ऑफ द इंटरोगेशन, और या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो कुछ भी हो, जब हम सेंटेंस को अंत करते हैं सेंटेंस का, तो ये वो हमारा प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क आना ज़रूरी है। चाहे वो अगर वाक्य पूरा हो चुका हो तो फुल स्टॉप रख देंगे, और यदि कोई भी चीज़ हमारी रह गई हो तो मार्क ऑफ इंडिकेशन लगाएंगे, मतलब कोई क्वेश्चन वाली बात है, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन वाली बात है, तो उसमें क्वेश्चन मार्क का जो चिन्ह है वो ज़रूर लगाएंगे, इंटरोगेशन मार्क बोलते हैं इसे, तो वो ज़रूर लगना चाहिए। और यदि कोई एक्सक्लेमेशन, जो मतलब एक्सक्लेमेटरी वाला जो चिन्ह है वो हमारा ये लगना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसलिए हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क होना अनिवार्य है अगर कोई हमारी बात हो, ऐसी भी इसमें द्विबोधक वाली बात की जा रही है तब। तो इन वर्डों का हम जब हम मतलब इन वाक्यों में जब हम उनका अंत कर रहे हो, मतलब वाक्य जब हमारा कंप्लीट हो जाए, तो उनमें ये प्रॉपर जो हमारे पंक्चुएशन मार्क हैं ये आना अनिवार्य है, नहीं तो सेंटेंस हमारा अधूरा माना जाता है, वो कंप्लीट नहीं होता है। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे समझ गए होंगे सेंटेंस क्या होता है। चलिए आइए हम अब आपको फ्रेज़ के बारे में बताते हैं कि भाई फ्रेज़ क्या होती है, फ्रेज़ किसे कहते हैं। तो उसने कहा
जो फ्रेज़ है हमारी, तो उसने कहा अक्सर, ऑफन का मीन्स होता है अक्सर, वी कम क्रॉस सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेशन दे मेक्स सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। एग्जाम्पल देखिए, उसने कहा अक्सर क्या होता है, हम कम क्रॉस सम ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, कि हम क्या करते हैं, कुछ जो शब्दों का जो समूह होता है वो हम उसको पार कर लेते हैं। वो भी कैसे एक्सप्रेशन करते हैं, जब उसको बताते हैं तो दे मेक सेंस, जो उनकी सेंस होती है बट नॉट कंप्लीट सेंस, उनकी पूरा उनका अर्थ नहीं आता, तो वो हमारी फ्रेज कहलाती हैं। जैसे उसने कहा इन द पार्क, अब इसमें क्या हमारा अर्थ आ रहा है पूरा का पूरा, नहीं, तो वो जिनमें हमारा पूरा अर्थ ना आ रहा हो तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, वो फ्रेज कहलाती हैं। देखिए एट रैंडम, जॉयस एंड सोरोफुल, ऑफ नो यूज़, तो सभी हमारी क्या है, फ्रेज कहलाती हैं। अब देखिए इसमें कहा कि एट आ स्टैंड स्टिल, एट द 11th और ETC, ये सब हमारे ये फ्रेज कहलाते हैं। तो इसे उसने क्या कहा, देखिए ये आप लोगों की फ्रेज़ की वर्ड जो डेफिनेशन है, कि आप फ्रेज़ की डेफिनेशन यदि आ जाती है तो आप उसे कैसे बताएंगे। तो उसने कहा ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस, कि एक शब्दों का जो समूह है, दैट मेक सेंस, और वो सेंस देता हो बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन उसका वो पूरा अर्थ ना देता हो, तो इस कॉल्ड अ फ्रेज, तो वो फ्रेज कहलाएगी। जैसे कि आपने देखा कि फ्रेज आप लोग जानते हैं, आप लोग हिंदी में भी फ्रेजें लिखी हैं, तो इसी प्रकार से इंग्लिश में भी ऐसे हमारे ऐसी फ्रेज होती हैं। तो उसने कहा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स की, शब्दों का एक ऐसा समूह होता है दैट मेक सेंस, वो सेंस तो देता है बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन उसका जो सेंस होती है पूरी नहीं होती, उसका अर्थ पूरा नहीं निकलता है, तो उन्हें हम लोग फ्रेज के नाम से पुकारते हैं। तो उसने कहा, नोट करके दिया, ए फ्रेज कैन बी चेंज इनटू अ सेंटेंस बाय एडिंग सम वर्ड्स टू इट। तो उसने कहा कि जो एक फ्रेज होती है कैन बी चेंज, उसका प्रयोग किया जा सकता है, वो चेंज हो सकती है, मतलब परिवर्तन हो सकता है उसमें, एक फ्रेज में परिवर्तन हो सकता है, सेंटेंस जो दिया गया होता है सेंटेंस में वो परिवर्तन हो सकता है बाय एडिंग सम वर्ड्स, कुछ भी वर्डों को जोड़ करके उसका पूरा का पूरा अर्थ चेंज किया जा सकता है। देखिए उसने कहा कि ए फ्रेज कैन बी चेंज, एक फ्रेज को चेंज किया जा सकता है इनटू ए सेंटेंस, एक सेंटेंस में बाय एडिंग सम वर्ड्स, कुछ शब्दों को जोड़ करके, जैसे यहाँ पर दिए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल का माध्यम देख लेंगे। उसने कहा द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे इन द पार्क में, तो वर्क डन जो कार्य पूरा किया गया। तो उसने कहा एट रैंडम का मतलब होता है बिना सोचे समझे, डज नॉट गिव फ्रूट्स, तो डज नॉट गिव द फ्रूट्स, फ्रूट का मतलब होता है बिना दिए, फल के दिए। तो उसने कहा कि वास्तव में जो कार्य किया गया वो कैसे किया गया, बिना सोचे किया गया, और जो भी उनको जो फल दिया गया वो भी बिना सोचे दिया गया, तो इस प्रकार वो कहना चाहते हैं। तो उसने कहा जॉयस एंड सोरो, मतलब उसकी वो बात करना, सुख और दुख आर पार्ट ऑफ लाइफ, देखिए जीवन का क्या होती है, जीवन का एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन का हिस्सा होना। तो सुख और दुख क्या है, वह जॉय एंड सोरो की बात कर रहे हैं, तो सुख और दुख क्या है, जीवन का एक हिस्सा है। तो उसने कहा दिस बुक इज़ ऑफ नो यूज़ टू मी, यानी कि जो किताब है, तो उसने कहा इस किताब से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो दिस बुक इज़ नो यूज़ टू मी, ये किताब मेरे लिए प्रयोग में नहीं है, या इस किताब से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो इस प्रकार वो बता रहे हैं। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोग सेंटेंस और फ्रेज समझ गए होंगे कि क्या होता है कि सेंटेंस जो पूरा अर्थ दे रहा हो तो वो सेंटेंस कहलाता है, और जो सेंटेंस मतलब शब्दों का ग्रुप तो हो पर उसकी कोई पूरी सेंस कंप्लीट ना दी जा रही हो, वो हमारा फ्रेज कहलाता है। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोग उसे बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।